लड़कियों की समाज में क्या धारणाएं हैं, चलिए जानते हैं। जब वो माँ के गर्भ में होती है तो ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि लड़की है या लड़का। क्योंकि लड़का होता है तो ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं और लड़की होती है तो नॉर्मल खुशी मनाई जाती है। आज मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये सबके लिए अप्लाई नहीं होती है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं। अब लड़की जब बड़ी हो जाती है, उसकी शादी की बारी आती है, तो ये देखा जाता है कि लड़की वाला कितना दान दहेज देगा। जितना वो दान दहेज देगा उतने बड़े घराने में लड़की जाएगी। इस तरह के विचार हमेशा से इंसान को परेशान करते आ रहे हैं। एक लड़की बड़े होकर पुलिस की वर्दी पहनती है और वो ये संकल्प लेती है, लड़कियों के बारे में वो सोचती है कि लड़कियों पर जहाँ भी जुल्म हो रहा है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, उनकी इज्जत की रक्षा करूंगी। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि वो अपनी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। ये घटना बिहार प्रदेश के वैशाली जिले के एक थाने की है। महिला दरोगा थाने पहुंचती है, वहां पर महिला थाना इंचार्ज के पास में जाती है और अपनी शिकायत बताने की कोशिश कर रही थी और वो थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी और जाकर वहां पर बैठ जाती है और बताने की कोशिश भी कर रही थी और बताया नहीं जा रहा था। जब भी थाने की जो इंचार्ज थी वो कहती हैं कि आप मुझे अपना दर्द बताइए, मैं आपकी जैसे भी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगी। अब महिला दरोगा एक प्रार्थना पत्र लिखती हैं। महिला दरोगा की पोस्टिंग बिहार के मुजफ्फरपुर में थी। थाना लगता है सरिया। दरअसल कुछ समय पहले महिला दरोगा के पास एक फ़ोन कॉल्स आता है और उस फ़ोन कॉल्स में जो दूसरा व्यक्ति था वो बताता है कि मैडम, आप भी दरोगा हैं और मैं भी दरोगा हूँ। ये कितनी बढ़िया बात है कि आप भी उसी ज़िले से हैं और मैं भी इसी ज़िले से हूँ और आपकी भी जाति वही है और मेरी भी जाति वही है। कि ये जो बातें हैं वो कितनी मेच खाती हैं। कितना अच्छा हो कि हम और आप आपस में शादी कर लें। अब महिला दरोगा थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं, थोड़ा सक पका जाती हैं और वो उस दरोगा से कहती हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की, और मेरा जो रिश्ता है वो लग चुका है, तुम्हें आगे से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पर महिला दरोगा काफ़ी ज़्यादा डांटती फटकारती हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति था वो काफ़ी ज़्यादा ढीठ है। अब वो मानता नहीं है। वो एक बार नहीं, 3 से 4 बार 5 बार तक फ़ोन करता है। महिला दरोगा अब यही कह रही थी कि आप मेरे पास बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा रिश्ता लग चुका है। मेरा रिश्ता जहाँ पर लगा है मैं वहीं पर शादी करूँगी, तुम किसी और को देख लो। महिला दरोगा की कुछ समय के बाद में शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन वो जो सामने वाला जो व्यक्ति था, जो फ़ोन कॉल्स कर रहा था, जो अपने आप को दरोगा बता रहा था, इस बात का पता लगाता है कि इस महिला दरोगा की शादी कहाँ पर हुई है। वो वहीं पर पहुँच जाता है और उसकी शादी तुड़वाने का पूरा प्रयास करता है। और देखने वाली बात ये है कि वो अपने प्रयासों में कामयाब हो जाता है और इस महिला दरोगा की जो शादी थी, वो टूट जाती है। अब वो व्यक्ति महिला दरोगा के पास फिर से फ़ोन करता है और वो कहता है कि मैडम, अब तो आप खाली हो चुकी हैं, अब आपकी शादी भी टूट चुकी है। मेरी तरफ से अभी भी आपके लिए यही ऑफ़र है कि आप मुझसे शादी कर लें और घर बसा लें, हम लोग अच्छे से जीवन यापन करेंगे। अब महिला दरोगा भी कहीं न कहीं थोड़ी टूट चुकी थी और उसकी बात मान लेती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। महिला दरोगा भी मान चुकी थी और वो जो सामने वाला व्यक्ति था, वो भी दरोगा था। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, बातों का सिलसिला जो है थोड़ा दिलचस्पी लेने लगता है। अब इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं जो इनकी दूरियाँ थी वो नज़दीकियों में आ जाती हैं। ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक-दूसरे से अब मुलाकात भी करने लगे थे। मुलाकात होते-होते कब इनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इनको पता नहीं चलता है। अब महिला भी ये चाह रही थी कि वो जो व्यक्ति है सामने वाला, वो शादी करने को कह रहा था। अगर वो इस बीच में शादी कर लेता है तो ज़िंदगी बढ़िया से गुज़रने लगेगी। लेकिन वो जो व्यक्ति था, वो अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो पूरी तरीके से इस महिला दरोगा के साथ में मज़े ले रहा था। महिला दरोगा भी सिवान की रहने वाली थी और पुरुष दरोगा भी सिवान का रहने वाला था। पुरुष दरोगा का थाना लगता है सोनबरसा और जो जगह लगती है वो जीबी नगर लगती है। महिला का जो थाना लगता है वो मुज़फ्फरपुर लगता है। अब पुरुष दरोगा का जब दिल चाहा करता था, वो उस महिला दरोगा के पास आ जाया करता था और वो दोनों एक-दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगे थे। अब एक दिन क्या होता है कि महिला दरोगा के पेट में दर्द होने लगता है और पेट में दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और वो डॉक्टर के पास जाती है। अब डॉक्टर महिला दरोगा से कहती है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब महिला दरोगा थोड़ा चिंतित हो रही थी, तभी वो पुरुष दरोगा जो उनका दोस्त था, उसका नाम राहुल कुमार होता है, उससे कहती हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि तुम गर्भवती हो। अब मैं क्या करूँ? ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जल्दी से तुम मुझसे शादी कर लो और शादी के बाद में जो ये प्रेगनेंसी जो है, जिस हम बच्चे को जन्म देंगे, ये बच्चा बिल्कुल सही होगा, जायज़ कहलाएगा। अब राहुल कुमार जो था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था। वो महिला दरोगा के पास में 3 गोलियाँ लेकर आता है और कहता है कि मैं डॉक्टर से लेकर आया हूँ, तुम इन्हें खा लो, तुम्हारा जो पेट का दर्द है वो सही हो जाएगा। अब वो महिला दरोगा उन तीनों गोलियों को खा लेती है
और उसका जो पेट का दर्द है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब उन गोलियों को खाने के बाद में महिला दरोगा को ब्लीडिंग होने लगती है और जो प्रेगनेंसी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब महिला दरोगा राहुल कुमार से जो है बात करना बंद कर देती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सोच रही थी कि ये शादी करने को कह रहा था मुझसे और इन्हें शादी भी नहीं की है और गर्भपात भी मेरा करवा दिया है। कुछ समय गुजरने के बाद में जो राहुल कुमार दरोगा था, वो फिर से महिला दरोगा के पास फ़ोन करता है और अपनी जो थोड़ी बहुत जो माफ़ी तलाफ़ी होती है उसको माँगता है और बाद में जो है दोनों एक हो जाते हैं और उससे वादा करता है कि मैं आपके साथ शादी तुमसे ज़रूर करूँगा और इनके बीच में फिर से वही प्रेम प्रसंग होने लगता है और शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और देखने वाली बात ये है कि ये महिला दरोगा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर से वो अस्पताल जाती है तो डॉक्टर कहती हैं कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो। अब महिला दरोगा घर आ जाती है और घर आने के बाद में राहुल कुमार को फ़ोन करती है और बुलाती है और राहुल कुमार से कहती है कि तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अब इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने पर राहुल कुमार इस महिला दरोगा के पेट पर लात मारता है। अब महिला दरोगा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, वो अस्पताल जाती है और जो प्रेगनेंसी थी वो इस बार दोबारा से ख़त्म हो जाती है। महिला दरोगा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी क्योंकि राहुल कुमार जो दरोगा था उससे शादी करने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ उससे मज़े ले रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। उसका जो करियर था वो उसने चौपट कर दिया था क्योंकि उसने पहले जो उसकी शादी हुई थी वो भी ख़त्म करवा दी थी, अब 2 बार इसकी जो प्रेगनेंसी थी वो भी ख़त्म करवा दी थी। अब वो शादी भी नहीं कर रहा था, इससे इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। अब पुरुष दरोगा थोड़ा लाइन पर आ जाता है, वो अपने घरवालों को भेजता है और इनके बीच में थोड़ा तिलक वगैरह की जो रस्म थी वो भी हो जाती है। अब लड़की खुश हो जाती है कि हाँ, अब सब कुछ बेहतर होने वाला है। ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता रहता है और इनके बीच में जो संबंध बनाने वाली बात थी वो भी चलती रहती है। लड़की जब-जब उससे जो है शादी करने के लिए कहती है, वो जब भी लड़ाई लड़ लिया करता था और इस बात को खींचता चला जाता है। काफ़ी समय खींच लेता है, उसके बाद में महिला जो थी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब महिला दरोगा जब परेशान हो जाती है पूरी तरीके से, तो वैशाली ज़िले के एक थाने में जाती है, जहाँ पर वो अपना प्रार्थना पत्र महिला इंचार्ज को देती है। अब महिला दरोगा कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए और एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब पुलिस दरोगा पर कई प्रकार की धाराएँ लगती हैं, जिसमें 341, 323, 313, 376, 493 और 120 विभिन्न प्रकार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जुलाई के महीने में एफआईआर दर्ज की जाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में महिला दरोगा की तरफ से टीम जाती है और पुरुष दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुरुष दरोगा जो कि आरोपी साबित हो चुका था, अब उसको क्या सज़ा मिलती है, ये देखना रहेगा बाकी। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।